शिक्षक साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। मैं आपका अपना दोस्त रवि बैगा। आज इस वीडियो पर हम प्राथमिक स्तर का प्रगति पत्रक कैसे भरें संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही बच्चों का आईडी कैसे प्राप्त करें, शिक्षा.in से आईडी किस प्रकार से प्राप्त करें। हालांकि इसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से जा कर के स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है किस प्रकार से आप बच्चों का आईडी प्राप्त कर पाएंगे। वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। मेन इस वीडियो पर आज हम प्रगति पत्रक कैसे भरें पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बार बच्चों के लिए 2 प्रगति पत्रक प्राप्त हुए हैं। एक प्राप्त हुआ है आपका बहुयामी प्रगति पत्रक, है ना, और एक प्राप्त हुआ है समग्र रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, तो बहुत सारे साथी हमारे पूछ भी रहे थे कि सर इसे कैसे इसको भरेंगे, थोड़ा सा एक जानकारी दे दीजिएगा, वीडियो बना दीजिएगा। उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से हम भरेंगे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है, तो बिल्कुल बने रहे वीडियो के अंत तक, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। सबसे पहले देखिए बहुयामी प्रगति पत्रक का फ्रंट साइज, जिसको भरना बहुत ही आसान है, जिसमें आपके स्कूल का नाम है, यूडाइस कोड है, विकास खंड का नाम है, जिला का नाम, कक्षा का नाम, जन्म तिथि और बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, ये सारा चीज़ तो बहुत ही आसानी से आप भर लिए होंगे। और विद्यार्थी आईडी कैसे प्राप्त करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्रंट साइड को भरना बहुत ही आसान है और आप आसानी से भर लिए होंगे। बात करते हैं बैक साइड की, जो कि प्रगति पत्रक के बैक साइड का। तो आपने परीक्षा फल पंजी बनाया होगा सत्र 2023-24 के लिए, जिसमें माहवार मासिक आकलन का अंक भी आपने चढ़ाया होगा। इसी प्रकार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक का अंक भी आपने उसमें फिलअप किया होगा। बात करते हैं परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी पर बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर परसेंट कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे, है ना। हालांकि बहुत सारे साथी निकाल भी लिए होंगे, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा उनको डाउट है, तो यह वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा कि 91 से 100 के बीच रहेगा तो बच्चा ए ग्रेड A+ रहेगा। इसी प्रकार 81 से 90 के बीच में A ग्रेड रहेगा, और 71 से 80 के बीच में रहेगा तो B+ रहेगा। लेकिन ग्रेड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपने मान लीजिए जुलाई में चलते हैं हम, जुलाई माह में। तो जुलाई 25 अंक का यह था, जिसमें लिखित और मौखिक था, लिखित और प्रायोगिक इसको बोल सकते हैं। तो लिखित 20 अंक का था और प्रायोगिक 5 अंक का था, मतलब टोटल 25 अंक का था। तो मान लीजिए बच्चा ने 25 में मान लीजिए 18 नंबर पाए या 20 नंबर पाए, या 25 में 25 पा गया, जितना भी अंक पाया है बच्चा, मान लीजिए यहाँ पर पा गया 18 नंबर। ठीक है, हिंदी में मान के चलिए 18 नंबर पा गया। तो अब इसका ग्रेड कैसे निकलेगा, तो इसको 18 × 100 कर देंगे। ठीक है साथियों, 18 × 100 और इसको भागित 25 कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे आपका परसेंट निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो साथियों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 72% आ रहा है। ठीक है, 72% यानी B+, तो यहाँ पर इसका ग्रेड निकल जाएगा B+। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से बारी बारी से सबको करना है, मतलब कि जितना प्राप्तांक उसको मिला है, जितना प्राप्तांक प्राप्त हुआ है उस 100 से भाग दे देना है, और ये जो पूर्णांक दिया है उससे आपको भाग दे देना है। ठीक है, 100 से गुणा करने के बाद आप पूर्णांक से भाग दे देंगे तो परसेंट निकल के आ जाएगा, और यहाँ परसेंट देख करके आप ग्रेड आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए ये दिया है कुल योग प्रतिशत। तो यहाँ पर आप सबको जोड़ लीजिएगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण। ठीक है, मान लीजिए 5वीं क्लास का बना रहे हैं तो, और अगर आप पहली दूसरी का बना रहे हैं तो उसका अलग रिजल्ट है। उसका मान लीजिए कि लिखित में है 15 अंक का और 10 अंक का मौखिक है, तो 25 अंक उसका भी है। तो इसी प्रकार से ग्रेड आप निकालेंगे, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, गणित तक आप जोड़ेंगे, और 5वीं क्लास में पर्यावरण तक जोड़ेंगे, चारों विषय का। मान लीजिए कि जैसे कि हिंदी में उसने पाया 18 अंक, ठीक है, 18 जोड़ दिए। फिर अंग्रेजी में पाया मान लीजिए 20 अंक, इसी प्रकार गणित में 20 अंक, और पर्यावरण में फिर से 20 अंक। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे पूरा। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद जितना
आपको प्राप्त होता है। मान लीजिए कि आपको प्राप्त हो गया 78 अंक, ठीक है। अब इसको 78 गुणे 100 करना है और पूर्णांक आपका हो जाएगा कितना, 25 चौको 100, तो ठीक है 78%, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 78%, ठीक है। तो 78 कितना ग्रेड में आ रहा है, तो B+ ग्रेड में आ रहा है। इसी प्रकार से बारी बारी से बनाना है। अब जब इसको भी योग करना है, यहाँ से पूरा ये योग हो जाएगा, यहाँ पर पूर्णांक हो जाएगा आपका एक विषय का 150 अंक का, 150 का, ठीक है। इसके बाद पूरा योग यहाँ पर करेंगे तो ये आपका पूर्णांक हो जाएगा 600 का पूरा योग, तो इसको 600 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे साथियों। अब हम बात कर लेते हैं समग्र रिपोर्ट की। तो साथियों समग्र रिपोर्ट का फ्रंट बैक साइड में कुछ इस तरीके से है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए माह अंक, ठीक है, ये अंक आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके नीचे आपको यहाँ पर कुछ विषय लर्निंग आउटकम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मासिक आकलन, ठीक है। फिर अंक दिखाई दे रहा होगा तिमाही, छमाही, वार्षिक, और यहाँ पर आपको उसका देखने को मिल रहा होगा लोगो, ठीक है साथियों। इसको हम कैसे भरेंगे इसी पर हम बात करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में, सबसे पहले ऊपर में देखिए लर्निंग आउटकम्स दिए हैं कि जो बच्चे को आता है, ठीक है। तो इसको हिंदी का दिया है, ये देखिए हिंदी का यहाँ तक दिया है, टोटल हिंदी का दिया है, इसमें हिंदी का दिया गया है कितना आउटकम्स दिए हैं हिंदी में 8। इसी प्रकार गणित में भी इसका आउटकम 8 दिए हैं, ठीक है। तो इसी को आपको 3 में बांटना है, तिमाही, छमाही और वार्षिक में। तो यहाँ से आप ऐसा करिएगा, सबसे पहले 3-3 लीजिएगा, 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हो जाएगा तिमाही का। इसी प्रकार मैं फिर से आपको सर्कल करके दिखा रहा साथियों, सॉरी, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप तिमाही का ले लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ छमाही का ले लीजिएगा, और फिर यहाँ से यहाँ वार्षिक का ले लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार गणित में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, मान लीजिए कोई बच्चा है, अब इसको भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे, कैसे भरेंगे उस पर हम बात करेंगे, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो मान लीजिए हम तिमाही में लिए 3 लर्निंग आउटकम, ठीक है, 3 लर्निंग आउटकम्स लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये दिया है तिमाही साथियों, ये देखिए तिमाही दिया है। तो तिमाही में हमने 3 लर्निंग आउटकम्स लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 सिखाए गए लर्निंग आउटकम 3। तो इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा साथियों, तो देखिए इसका प्रत्येक आउटकम्स के लिए 5 पूर्णांक है, 5 अंक है, तो इसका पूर्णांक हो जाएगा 15, ठीक है, यहाँ पर 15 हो जाएगा। आप सिखाए गए, तो हमने 3 आउटकम्स लिए, तीनों सिखाए, तो यहाँ पर सीखे गए आउटकम्स भी 3 हो जाएगा। अब प्राप्तांक अंक, अब उसने कितना अंक प्राप्त किया, यानी 15 अंक है यहाँ पर, 15 नंबर में उसने कितना अंक प्राप्त किए, 15 पूर्णांक हो गया हमारा, ठीक है। तो वह कितना अंक प्राप्त किया, तब यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने क्या क्या सीखा। तो देखिए यहाँ पर दिया है, अगर मान लीजिए आप उसको 1 देते हैं तो उसका 0 हो जाएगा, 2 देते हैं 2, 3 देते हैं तो 5। तो वह अच्छे तरीके से सीख रहा है, अपनी ज़रूरतों परिवेश के बारे में अच्छे से बात कर पा रहा है, तो हम उसको 3 देते हैं, यहाँ पर सर्कल कर देंगे इस तरीके से, या टिक भी कर सकते हैं 3। तो 3 का 5 अंक है, तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 5 अंक, ठीक है। इसी प्रकार कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करता है, तो बात कर लेता है, तो इसमें हम दे दिए इसका 3, तो इस पर 3 में गोला किए, तो 5 5 10 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कविताओं गीतों को एक्शन के साथ सुनाना आकार और संख्याओं का उपयोग कर लेता है, मतलब बच्चा होशियार है, अच्छे से कर लेता है या नहीं कर पाता है। तो मान लीजिए इसमें हम 2 दे दिए, तो 2 पर इस पर गोला कर दिए। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 किए हैं, तो मतलब इसका अंक है, अगर 3 में सर्कल किए हैं तो इसका अंक है 5, और फिर 3 में सर्कल किए हैं तो इसका अंक है 5, और 2 में सर्कल किए हैं तो इसका अंक है 2। तो 5 5 10 2 12, यहाँ तो प्राप्तांक अंक हो गया 12, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से इसको भरना है। इसी प्रकार फिर आप चले जाएंगे अर्धवार्षिक में, ठीक, ये अर्धवार्षिक में 3, तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे
लिए गए सिखाए गए लर्निंग आउटकम्स, यहाँ लिख देंगे 3, सॉरी साथियों ये लिखिए, यहाँ लिख देंगे 3, फिर पूर्णांक हो जाएगा, फिर से 15 पूर्णांक हो जाएगा क्योंकि 3 लर्निंग आउटकम्स लिए हैं। सीखे गए तो यहाँ पर फिर 3 सीखे। अप्राप्तांक, प्राप्तांक अंक, तो उसने कितना सीखा उस पर आप, तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसको 2 कर देते हैं, ये 2, तो इसका अंक हम लेंगे 2 और यहाँ भी 2 कर देते हैं, फिर इसका अंक लेंगे 2 और यहाँ कर देते हैं 3, तो इसको लेंगे 5 अंक। तो देखिए 2 2 4 और 5 9, तो प्राप्त अंक हो गया 9, मतलब 15 में 9 अंक प्राप्त किया। इसी प्रकार गणित का करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे साथियों। इसी प्रकार से भर लेना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसका ग्रेड, तो यहाँ बहुत ही ग्रेड निकाल लेंगे। मान लीजिए 15 में 9 अंक प्राप्त किया, ठीक है, तो 15 में 9 अंक प्राप्त किया तो 15 गुणे 100, सॉरी साथियों 15 में 9 अंक प्राप्त किया है तो 9 गुणे 100 करेंगे इसको, 9 गुणे 100 भागित भाग कर देंगे इसको, 1 मिनट, 9 गुणे 100 भागित 15। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जितना परसेंट आएगा। मान लीजिए कि ये हो जाएगा 900, ठीक है, तो 15 छक्का 90, मतलब 60% आ रहा है। तो 60% आ रहा है तो मतलब कि कौन से ग्रेड में जाएगा, वो बी ग्रेड में जाएगा साथियों, तो है ना। तो इसका भी कलर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तिमाही का कलर अलग दिया है, छमाही का अलग दिया है और वार्षिक का अलग दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय जौहर।